भाई 2026 के लगभग 8 महीने निकल चुके हैं। इस साल कई बड़ी फिल्में आ भी चुकी है। कुछ फिल्मों ने अच्छा खासा पैसा कमाया तो कुछ फिल्मों से जितनी उम्मीद थी उतना कमाल दिखा नहीं पाया। लेकिन पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है, 2026 में अभी तक जो कुछ भी आया है वो तो बस ट्रेलर था भाई। असली पिक्चर आना अभी बाकी है, क्योंकि अगस्त के लास्ट वीक से लेकर दिसंबर के लास्ट वीक तक इंडियन सिनेमा के 6 ऐसी बड़ी फिल्में आने वाली है जिनमें किसी पर 200 करोड़ से ज्यादा का दांव बताया जा रहा है, किसी पर 500-600 करोड़ और एक प्रोजेक्ट तो ऐसा है जिसका दोनों पार्ट्स को मिलाकर बजट लगभग 4000 करोड़ तक पहुंच रहा है। मतलब भाई यहाँ पर प्रोड्यूसर पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, पैसा को तोप में भरकर चला रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात सिर्फ इन फिल्मों का बजट नहीं है, सवाल ये है कि आखिर इन फिल्मों पर इतना बड़ा दांव लगाया क्यों जा रहा है, क्योंकि हर मूवी के पीछे वजह अलग है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस फिल्म से जिसका इंतजार करते करते ऑडियंस को रिलीज डेट याद करने से ज्यादा रिलीज डेट बदलना याद हो गया है। सबसे पहले टॉक्सिक भाई, और बस कुछ दिन के बाद 26 अगस्त को ये फिल्म आ रही है। और टॉक्सिक पर इतना बड़ा दांव क्यों है ये समझने के लिए सिर्फ एक चीज देखिए, केजीएफ चैप्टर 2 के बाद यश ने कोई दूसरी लीड फिल्म रिलीज ही नहीं की लगभग 4 साल। मतलब केजीएफ 2 जैसी मैसिव सक्सेस के बाद उसी तरह की 2-3 मास एक्शन फिल्में साइन करके आराम से निकल सकते थे, लेकिन उन्होंने उसके बजाय गीतू मोहनदास के साथ टॉक्सिक चुनी। और यही डिसीजन इस फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाता है, क्योंकि ये कोई सेफ केजीएफ 3 नहीं है। इसका वर्ल्ड अलग है, ट्रीटमेंट अलग है, कैरेक्टर्स अलग है। पर यश भी यहाँ रॉकी भाई की फोटोकॉपी बनकर नहीं घूम रहे। फिल्म की शूटिंग करीब 200 दिनों तक चली और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका बजट करीब 500 करोड़ के आसपास बताया गया है। इतने लंबे प्रोडक्शन और बार बार रिलीज पोस्टपोन होने की वजह से एक समय तो ये तक रूमर्स आने लगे थे कि फिल्म में प्रॉब्लम है, रीशूट हो रही है, प्रोजेक्ट अटक गया है, जिस पर खुद यश को सामने आकर बोलना पड़ा कि भाई ये कहानियां कहां से आती है। खैर अब फाइनली इसका सेंसर भी हो चुका है, फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला है और 26 अगस्त को ये फिल्म आ रही है। तो टॉक्सिक का असली सवाल ये नहीं है कि फिल्म 500 करोड़ की है या 600 करोड़ की, सवाल है केजीएफ 2 के बाद 4 साल का पूरा हाइप यश ने जिस एक फिल्म पर लगाया है, क्या वो फिल्म उस इंतजार को जस्टिफाई कर पाएगी? क्योंकि अब सिर्फ ओपनिंग बड़ी होना काफी नहीं है, मूवी बड़ी होनी चाहिए। और टॉक्सिक के ठीक 1 महीने बाद एक और एक्टर अपने कैरियर का शायद सबसे बड़ा रिस्क लेने वाला है। 24 सितंबर को आ रही है द पैराडाइज, और पहली बार जब इस फिल्म को लेकर रिपोर्ट्स आने लगी कि इसका बजट 200 करोड़ से पार चला गया है, तो भाई ज्यादातर ऑडियंस का यही रिएक्शन था कि नानी की फिल्म और 200 करोड़ की बजट। क्योंकि प्रभास, यश, सुपरस्टार और रजनीकांत जैसी फिल्मों में इस तरह के फिगर्स सुनने की अब आदत हो चुकी है, लेकिन नानी के लिए ये भाई बहुत बड़ा जंप है। और शायद मेकर्स को भी पता है कि सिर्फ नानी के स्टार पावर पर 200 करोड़ की फिल्म बेचनी आसान नहीं है, इसलिए ये लोग पैसा सिर्फ हीरो के पीछे नहीं पूरी दुनिया बनाने में लगा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के लिए करीब 2.5 एकड़ में एक बहुत बड़ा सेट बनाया गया है। अलग अलग जगहों की बस्तियों को स्टडी करके उसका लुक तैयार किया गया है, और एक बड़े सीक्वेंस के लिए करीब 100 वाटर टैंकर्स तक इस्तेमाल किए गए हैं। और ये सब इसलिए क्योंकि डायरेक्टर श्रीकांत ओडेला यहाँ दसरा के बाद नानी को और ज्यादा रॉ, वायलेंट और बड़े स्केल पर ले जा रही है। टीजर से भी साफ है कि यहाँ क्लीन स्टाइलिश हीरो वाली दुनिया नहीं मिलने वाली, ये गंदी गलियों, दबे कुचले लोगों और रेबेलियन वाली दुनिया है। और मेरे लिए द पैराडाइज इस पूरी लिस्ट की सबसे इंटरेस्टिंग फिल्मों में से एक इसलिए है क्योंकि बाकी फिल्मों में पैसा बड़े सुपरस्टार के साथ जा रहा है। यहाँ मेकर्स पहले फिल्म का स्केल बढ़ाकर नानी को उस लेवल पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये काम कर गया तो नानी के करियर का पूरा मार्केट बदल सकता है। लेकिन सितंबर के बाद अक्टूबर में जो फिल्म आ रही है उसका मामला बिल्कुल उल्टा है। उसे ऑडियंस को नया स्टार प्रूव नहीं करना, उसका पहला पार्ट पहले ही सब प्रूव करके जा चुका है। 15 अक्टूबर 2026 को सुपरस्टार रजनीकांत वापस आ रही है, वो भी जेलर 2 के साथ। अब जेलर 2 की सबसे बड़ी ताकत क्या है? सिंपल, पहली फिल्म जेलर ने मेकर्स को यह भरोसा दे दिया कि भाई इसे जितना बड़ा करना है करो, जनता जरूर देखने आएगी। 2023 में इसका पहली पार्ट ने वर्ल्ड वाइड करीब 600 करोड़ का आंकड़ा छुआ और रजनीकांत नेल्सन का कॉम्बिनेशन बहुत बड़ा हिट बन गया। अब इस सीक्वल को नेल्सन फिर डायरेक्ट कर रहे हैं, रजनीकांत वापस आ रहे हैं और अनिरुद्ध का म्यूजिक भी वापस है, और इस सीक्वल में नेचुरली स्केल को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन भाई मेरे हिसाब से यहाँ बजट से भी बड़ा चैलेंज है, पहली जेलर जैसी चीज दोबारा बनाकर जेलर 2 नहीं चल सकती, क्योंकि पहली बार वो सुपरस्टार रजनीकांत का एटीट्यूड, नेल्सन का डार्क ह्यूमर, अचानक आने वाले बड़े स्टार्स के कैमियो और अनिरुद्ध का म्यूजिक सब सरप्राइज था। अब ऑडियंस को पता है कि ये लोग क्या करने वाले हैं, इसलिए इस बार सरप्राइज का लेवल
लेवल भी उससे ऊपर चाहिए। यानी पहली जेलर की सक्सेस ने जेलर 2 का रास्ता आसान जरूर किया है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ा दी है कि वही सक्सेस अब प्रेशर भी बन गई है। और फिर अक्टूबर खत्म होते ही नवंबर में ऐसी फिल्म आ रही है जिसके सामने अभी तक हम जितने बजट की बात की वो सब भाई पॉकेट मनी लगने लगता है, रामायण। और भाई यहाँ बजट सुनने से पहले एक करेक्शन बहुत जरूरी है। जो 4000 करोड़ वाला फिगर आपने हर जगह देखा है वो सिर्फ इसका पार्ट 1 का बजट नहीं है। यस ने खुद हाल ही में ये कंफर्म किया है कि ये करीब 4000 करोड़ वाला स्केल रामायण के दोनों पार्ट्स को मिलाकर और दोनों पार्ट्स को वर्ल्ड वाइड रिलीज करने वाले हैं, वर्ल्ड वाइड प्रमोशन करने वाले हैं। तो उस प्रमोशन का बजट को भी मिलाकर 4000 करोड़ बताया जा रहा है। लेकिन फिर भी भाई सोचो, इतने पैसे में यहाँ 2-4 फिल्में नहीं, कुछ प्रोडक्शन हाउस अपना पूरा जीवन निकाल सकते हैं। तो रामायण पर इतना पैसा आखिर लगाया क्यों जा रहा है? क्योंकि मेकर्स भाई इसे सिर्फ इंडिया के लिए बनाई गई एक माइथोलॉजी फिल्म की तरह देख नहीं रहे। प्लान सीधा ग्लोबल है। रणवीर कपूर, साई पल्लवी और यश जैसे स्टार तो है ही, लेकिन असली दांव ये है कि क्या हमारी अपनी रामायण को उसी स्केल पर दुनिया के सामने रखा जा सकता है जिस स्केल पर हॉलीवुड अपनी सबसे बड़ी फैंटेसी फ्रेंचाइज को रखता है। प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा का पूरा प्लान इंटरनेशनल ऑडियंस तक पहुंचने का है और यश भी यही समझा रहे हैं कि जब खर्च ग्लोबल लेवल का है तो रेवेन्यू भी सिर्फ इंडिया से नहीं देखा जा रहा। इसका पार्ट 1 6 नवंबर को ओवरसीज में और इंडिया का रिलीज डेट अनाउंस नहीं किया, लेकिन शायद 6 नहीं तो 8 नवंबर को रिलीज होगी। और यहाँ एक बात मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, रामायण को सिर्फ अच्छे वीएफएक्स से बचाया नहीं जा सकता। अब 4000 करोड़ खर्च करके लंका बना दोगे, युद्ध बना दोगे, क्रिएचर्स बना दोगे, लेकिन अगर इसका इमोशन काम नहीं किया तो इतने सारे पिक्सल्स किसी काम के नहीं है। क्योंकि लोग रामायण की कहानी जानते हैं। यहाँ सस्पेंस ये नहीं है कि आगे क्या होगा, सस्पेंस ये है कि मेकर्स हमें वही कहानी कितनी पावरफुल तरीके से महसूस करा पाती है। और अगर रामायण सच में ग्लोबल लेवल पर काम कर गई तो इसका फायदा सिर्फ एक फिल्म को नहीं होगा, इंडियन माइथोलॉजी पर बनने वाली अगली 10 बड़ी फिल्मों के लिए रास्ता खुल जाएगा। लेकिन नवंबर में हजारों करोड़ की रामायण देखने के बाद दिसंबर आते ही प्रोड्यूसर ब्रेक नहीं लगाने वाले, क्योंकि 3 दिसंबर को प्रभास लेकर आ रहे हैं उनका मूवी फौजी। और इस फिल्म में सबसे इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन मेरे लिए प्रभास से भी ज्यादा उसके डायरेक्टर का है, हनु राघवपुड़ी। यानी वही डायरेक्टर जिन्होंने सीतारामम जैसी खूबसूरत इमोशनल लव स्टोरी बनाई। और अब वही आदमी प्रभास को लेकर 1940s के ब्रिटिश इंडिया में इतने बड़े स्केल की पीरियड एक्शन फिल्म बना रही है कि रिपोर्ट्स इसका बजट लगभग 600 करोड़ रुपए बता रही है। मेकर्स ने बजट ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है, इसलिए 600 करोड़ को फाइनल नंबर मत मानिए, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इतना पैसा बड़े पीरियड सेट्स, पुराने ब्रिटिश इंडिया को रिक्रिएट करने, कॉस्ट्यूम्स, वॉर सीक्वेंसेस और वीएफएक्स पर लगाया जा रहा है। फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट 3 दिसंबर 2026 है और यही फौजी की सबसे बड़ी उम्मीद भी है। प्रभास के लिए बड़े स्केल की फिल्म अब नई बात नहीं है, ऑडियंस उन्हें 1000 करोड़ वाली दुनिया में भी देख चुकी है, माइथोलॉजी में भी, फ्यूचर में भी, एक्शन में भी। तो सिर्फ बड़ा सेट दिखाकर अब प्रभास ऑडियंस को इम्प्रेस करना आसान नहीं है। लेकिन भाई हनु राघवपुड़ी की स्ट्रेंथ स्केल से ज्यादा इमोशन रही है। अगर फौजी में वो सीतारामम वाला इमोशनल कनेक्शन और प्रभास वाली मैसिव स्क्रीन प्रेजेंस दोनों साथ आ गए तो भाई ये कॉम्बिनेशन बहुत डेंजरस हो सकता है। मतलब एक तरफ युद्ध चल रहा होगा और दूसरी तरफ अनु भाई ऑडियंस का दिल तोड़ रहे होंगे। और प्रभास दिसंबर की शुरुआत करेंगे तो साल खत्म कौन करेगा? किंग खान भाई। 26 दिसंबर को भाई किंग मूवी आ रही है, शाहरुख खान और सिद्धार्थ आनंद एक बार फिर एक साथ पठान के बाद। और हम सबसे पहले बजट वाला कंफ्यूजन साफ कर दे, कुछ रिपोर्ट्स में किंग का बजट 450 करोड़ बताया गया था, लेकिन सिद्धार्थ आनंद ने खुद उस फिगर को सीधे फॉल्स बोल दिया, इसलिए 450 करोड़ को फैक्ट मानकर बोलना गलत होगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि किंग कोई छोटी फिल्म है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ यूरोप में शूट होने वाले एक बड़े एक्शन सीक्वेंस पर ही करीब 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की बात सामने आई थी। और फिल्म क्रिसमस वीकेंड यानी 24 दिसंबर को रिलीज हो रही है। भाई अभी के लिए तो यही डेट है। ऊपर से शाहरुख खान और सिद्धार्थ आनंद दोनों जानते हैं कि पठान के बाद ऑडियंस उनसे किस लेवल का एक्शन एक्सपेक्ट कर रही है। तो यहाँ सिचुएशन भी जेलर 2 जैसी ही है। पहली सक्सेस ने भरोसा भी दिया और उसी सक्सेस ने अगली फिल्म का बेंचमार्क भी ऊपर कर दिया। अब किंग सिर्फ इसलिए बड़ी नहीं हो सकती कि स्क्रीन पर शाहरुख खान स्लो मोशन में चल रही है और पीछे 10 गाड़ियां उड़ रही है, वो सब तो ऑडियंस देख चुकी है भाई। इस बार एक्शन के साथ
कैरेक्टर और स्टोरी में भी कुछ ऐसा चाहिए जो किंग को बाकी बड़े एक्शन स्पेक्टेकल से अलग करे। और इसी के साथ 2026 खत्म होगा। लेकिन अगर आप पूरी लिस्ट को एक साथ देखो तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाई देती है। टॉक्सिक में यश अपने केजीएफ वाले 4 साल के हाइप को दांव पर लगा रहे हैं। द पैराडाइज में नानी अपने कैरियर का स्केल बदलने निकल रहे हैं। जेलर 2 को अपने ही पहले पार्ट से बड़ा बनना है। रामायण को प्रूव करना है कि इंडियन हिस्ट्री पूरी दुनिया की बड़ी फ्रेंचाइज बन सकती है। फौज में प्रभास के मैसिव स्केल को हनु राघवपुड़ी के इमोशन के साथ मिलाया जा रहा है। और किंग में एसआरके और सिद्धार्थ आनंद को पठान के बाद खुद अपने बनाए बेंचमार्क से आगे जाना है। मतलब 2026 के आखिरी 4 महीने सिर्फ बड़ी फिल्मों से भरे हुए नहीं है, बड़े से भी भरे हुए हैं। और हजारों करोड़ रुपए लग जाने के बाद भी आखिर में फैसला वही चीज करेगी जो हमेशा करती है, ऑडियंस। कहानी ऑडियंस को सही लगी या नहीं, क्योंकि भाई बजट से पहला वीकेंड खरीदा जा सकता है, दूसरा वीकेंड नहीं। इन 6 फिल्मों में से आप पर्सनली किस मूवी का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं? टॉक्सिक, द पैराडाइज, जेलर 2, रामायण, फौजी या किंग? और इन 6 में से कौन सी मूवी आपको लगती है कि रिलीज के बाद सबसे बड़ा धमाका करेगी? कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, तो बस ये थी 2026 के अपकमिंग बिग बजट मूवी के ऊपर एक वीडियो। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।